जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे वेलकम बैक। बात करेंगे उम्र बढ़ने के साथ जिल्द में तब्दीली आना एक फितरी अमल है, लेकिन आज के दौर में ये तब्दीली सिर्फ उम्र तक महदूद नहीं रही। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जहनी दबाव, नींद की कमी, आलूदगी और गलत स्किन केयर रूटीन की वजह से नौजवानी में ही आपकी जो स्किन है वो वक्त से पहले ही आपको अलार्म बजाने लगती है और कहने लग जाती है कि हम ख़राब हो रहे हैं और हम बूढ़े नज़र आने लगे या एज से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन हो या मर्द, दोनों ही अपनी जिल्द को सेहतमंद और जवान रखने के लिए नए तरीके, जदीद ट्रीटमेंट्स और दुरुस्त रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम हैं आपके लिए। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ मलिक आते हैं, जो आपको बता के जाते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, जो बताते हैं कि किस तरह आपने अपनी स्किन केयर करनी है, कौन सी रूटीन अपनानी है और किस एज से आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो आपको इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि आप आगे चल के अपनी ज़िंदगी में जो है मुश्किलात का जो सामना आपको आ रहा है वो ना आए। तो ज़रूर इसे गौर से सुनिएगा। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह थैंक यू खैर। वेरी मच। सुबह खैर आपको भी। और बहुत अच्छा टॉपिक है और ये आई थिंक हर पे लागू हो रहा है। जो मैं आजकल नोट कर रहा हूँ, बहुत यंग लड़के लड़कियां जो जेन जी है, जी। जो सिर्फ क्लॉक इट करते रहते जी, हैं जी। और मोबाइल पे रहते हैं, उससे भी बहुत जल्दी एजिंग हो रही है। मैंने बहुत यंग लड़के लड़कियों को, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, जब उनकी एज पूछता हूँ तो वो तो बहुत यंग होते हैं, लेकिन चूंकि जहनी दबाव, आपने बिल्कुल सही कहा, फास्ट फूड खाना, अच्छा फिर जो नींद का जो पैटर्न ख़राब हो गया है। हमारे यहाँ लोग अक्सर रात भर जाग रहे होते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं या देर में ऑफिस जा रहे होते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ योर हेयर। मेरे पास वाइट हेयर के साथ आते हैं, बाल गिर रहे हैं, एलर्जीज, स्किन वो ख़राब हो रही है। वो सिर्फ रीज़न ये है कि क्योंकि यंग एज, लाइक अराउंड 15 से लेके 25-30 तक आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा रख सकते हैं, और वो आपने अच्छा रख लिया तो आपकी ज़िंदगी भर वो एक आपका रूटीन बन जाता है। तो सही। ये चीज़ें बहुत मैं देख रहा हूँ आजकल। मैं ये नोट कर रहा हूँ कि चूंकि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जी, गया है, आपने स्पेशली बहुत यंग। सही मैं बार इंडिकेशन बार दी है। कहता हूँ, मैं तो हमेशा माँ बाप से बहुत नाराज़ होता हूँ, कुट्टी कर लेता हूँ उनसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं। देखिए, खिलाओ शेर का निवाला, देखो खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो देखो शेर की शेर की निगाह। नज़र अब से। आप लोग खिलाते भी सोने का निवाले हैं और देखते भी सोने और मोहब्बत से। हाँ, कि बस मैं सोने, बिल्कुल मानता हूँ जागने दो, मैं दिन में मानता सोए। हूँ कि आपकी मोहब्बत लाजवाल है और माँ बाप की मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यकीन जाने, आपको थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डांटें मारें, चीखें या वो करें, जस्ट कीप अपने घर का एक रूटीन बना लीजिए कि सब बच्चों के मोबाइल फ़ोन आपने 9 बजे ले लिए, गैजेट्स ले लिए, उसके बाद उनको या सोना है, नमाज़ पढ़नी है, तस्बीह पढ़ लें या कोई बुक रीड कर लें, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, सुबह फजर पे, तहज्जुद पे उठें और दिन भर रख लें और यूज़ करें। सही। तो इससे ही आपकी एजिंग पे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बहुत अच्छी आपने बात ये कही। बहुत, और ये डू, जी। और ये सिर्फ माँ बाप के लिए, दिस इज फॉर द पेरेंट्स। मैं बच्चों को इसलिए कहूँगा बिकॉज आपको पता है बच्चे, ज़ाहिर है इस एज में इंसान को हमेशा गलत चीज़ ही अट्रैक्ट करती है, तो माँ बाप को थोड़ा सा यहाँ पे, मैं स्ट्रिक्ट भी नहीं कहूँगा बल्कि असर्टिव होना पड़ेगा। खुद उसको इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर या करेंगे, खुद ब खुद बच्चे उस एग्जैक्टली पे नहीं, माएँ तो करती हैं, कॉपी मैंने करते हैं माओं को फिर। हमेशा देखा जी। है, माएँ सुबह उठी हुई होती हैं, अपने काम सारे करी होती हैं, अपना शेड्यूल का सेट मगर है। माएँ ही हैं जो कहती नहीं सोने दो, हाँ है ना? यस, और ये स्पेशली आजकल जो छुट्टियां आ रही हैं, तो मैं आजकल भी बच्चों को कह रहा हूँ कि आजकल भी माँ बाप को ही करना चाहिए कि एक शेड्यूल बना देना चाहिए उनका, कि वो कुछ ना कुछ जो रात अल्लाह ने दी है वो सोने के लिए दी है। देखिए, आप कोई नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, आप नाइट के शिफ्ट के डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आपके कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, तो एक अलग वो चीज़ है, आपके लेकिन वो आपकी एक लाइफ स्टाइल है, तो याद रखिएगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रिसर्च की है सदा जवान रहने के लिए, वो है सबसे इंपॉर्टेंट सन ब्लॉक। सन सन ब्लॉक ब्लॉक। का इस्तेमाल करना बेइंतहा ज़रूरी है। नेवर लीव होम विदाउट इट। सन ब्लॉक आप ज़रूर यूज़ करें आपकी स्किन टाइप के लिए। आप हमारे पास आएँ, हमारी क्लिनिक्स पे ऑल ओवर कराची हैं, जीटीवी के तवज्जुद से, तो मैं आपको आपकी स्किन टाइप के लिहाज से सन ब्लॉक करूँगा। दूसरी चीज़ जो आजकल लोग, बहुत स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन, वेपिंग, सिगरेट, इससे भी एजिंग बहुत जल्दी हो रही है। स्पेशली गर्ल्स, बी केयरफुल। ये आप लोग जो स्टेटस सिंबल की तरह करते हैं कि आपकी स्किन हेयर एंड नेल्स को ख़राब कर रहा है, आपको अंदर से भी खोखला कर रहा है, आपकी बॉडी के मिनरल्स कम कर रहा है, तो सिगरेट, ई सिगरेट्स है, वेपिंग है, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज़ बैड फॉर योर हेयर स्किन। दूसरी बात है, वज़न कोशिश करें कम ही रखें। अक्सर मेरे पास आते हैं यंग लड़के कि हमारा वज़न कम है। मैं कहता देखिए, कम है आपका, तबीयत ख़राब नहीं हो रही, आप एक्टिव हैं, दैट इज़ गुड, यू नो। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि फल और सब्जियों को अपना मेन बना लीजिए, उसके इर्द गिर्द आप चीज़ें खाइए। अगर बाहर से भी आप ले रहे हैं तो बारबेक्यू स्टफ़ ले लें, टिक्का ले लें, सीख कबाब ले लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स पानी की जो अपनी वैल्यू है, ठीक है, पानी चले, हमेशा मैं कहता हूँ बोरिंग हो जाता है, जी। लस्सी पी लें, नींबू पानी ले लीजिए, कोशिश करिए कि नेचुरल थे,
कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब से एजिंग बहुत जल्दी होती है और स्टिंग तो बहुत ही ख़तरनाक हो गया है। आपको मैं इसके इतना बताऊंगा, आप खुद भी रिसर्च कीजिए कि हमारे लोग एनर्जी के लिए जिस चीज़ से भी एनर्जी आपको ड्रिंक्स जो आए हुए हैं, आर्टिफिशियल उसे अवॉइड एनर्जी करें। मिली है, दैट इज़ बैड। अच्छा, और ये एक बात लिखी है मैंने स्पेशली, नींद सही वक्त पर। ये नहीं कि आप रात को 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, दैट इज़, वो आपकी नींद पूरी हो रही है बस, दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें, मछली, ठीक है, फिश चले, आज गर्मी है लोग नहीं खा रहे, अखरोट, बादाम, नींबू, खीरा, ये और ये सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और वर्जिश ज़रूरी है। अच्छा, वर्जिश का मतलब ये नहीं कि आप जिम ज्वाइन कर लें, आप रोज़ टाइम निकाल के आधा घंटा वॉक कर लिया करें, छत पे कर लें, घर के पास किसी लॉन में कर लें, किसी पार्क में कर लें, एक थोड़ा सा टाइम निकालें। एक ज़माना होता था कि जहाँ पे शाम में लड़के मिलके वॉक करते थे, या तो अब वो ख़त्म हो गया। अब मैं देखता हूँ लोग चाय के उस पे बैठे होते हैं और किसी में मोबाइल आपने होता है। बिल्कुल सही बात की। आप लड़कों की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, मैं देख रही थी कि एक जगह पे मैं सुबह आ रही थी तो वॉक कर रहे होते हैं लोग, तो उसमें बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें मैं कोई यंगस्टर्स यस, नहीं देखिए ना, देखती। ये हाँ। चीज़ है। डॉक्टर काशिफ, वैसे आप बताइए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जिल्द में कौन सी तब्दीलियां यस, आती हैं, क्या अलामात आती हैं जिसकी हमें केयर करनी चाहिए? सबसे पहले आपकी स्किन की थोड़ी सी ड्राइनेस शुरू हो जाती है, आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जो कि कोलेजन हमारी स्किन का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। तो उसकी वजह से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि रात में आप जो क्रीम लगा के सोएं उसमें विटामिन सी होना ज़रूरी है। जी। आइस के इर्द गिर्द, नेज़ोलेबियल फोल्ड, माथे पर, ये चीज़ें, अच्छा ये सब मेंटेनेंस की बात है, इसका ख्याल रखें। मैं जो ट्रीटमेंट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप फिर पार्लर्स कम से कम जाना पड़ेगा आपको। अच्छी बात ये होगी कि आप उसको एक रूटीन बना लीजिए। जैसे ही सुबह उठें, अपनी आपका एक इंस्टिंक्ट होगा कि दांत ब्रश किए, फेस वॉश किया, सन ब्लॉक लगा लिया, यही एंटी एजिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई। दोपहर में फिर लगा लिया, शाम में स्पेशली फॉर लेडीज़ या जो लोग किचन में जाते हैं, अगर वो जा रहे हैं तो लगा लें, वरना नहीं लगाएं। सही। शाम में आपकी एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं विटामिन सी के साथ। लेकिन अगेन देखिए, ये भी बता दूं कि बहुत यंग लड़के लड़कियों के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। दिस फॉर पीपल हु आर अबव 35-40, उसमें जो नेचुरल हो जाती है। यंग लड़के लड़कियों के लिए चूंकि स्किन ज़्यादा प्री मेच्योर एजिंग या प्री मेच्योर ग्रेइंग जिसे हम कहते हैं, जी। उसके लिए वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी और आसान चीज़ है विटामिन सी सीरम या क्रीम्स लगाएं, वो भी रात में। वो अपनी आदत बनाने, स्पेशली मैंने आजकल न्यू जनरेशन में देखा है, बहुत यंग लड़के लड़कियों की आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए हैं, जी। मोबाइल यूज़ कर करके। वही रात की वही नींद, रात आपने की बिल्कुल नींद सही पूरी कही नहीं है, जो गलत टाइम पे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक करें। एक चीज़ आपका मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे चैनल्स में बताया, आप खुद भी अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। अपना थंब लीजिए, अपनी आइज़ के नीचे, ये जो लोअर आपका आईलिड है इसको नीचे करें, और ये जो आपका कंजंक्टिवा है ये पिंकिश रेड होना चाहिए। मैंने बहुत देखा है स्पेशली लड़कियों में कि बिल्कुल पेल पेल होता है, होता है। और वो डाइटिंग के चक्कर कह लें या क्या है। प्लीज़ यंग जनरेशन और अबव लोग जो हैं, उनके लिए बीफ की अपनी अफादियत है। चुकंदर, कलेजी, साग, लोबिया, दालें, दही, कितनी अच्छी दूध, चीजें आप बता इसकी रही हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है। बीफ को हमने बहुत बुरा कर दिया है कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। येस, अबव 40, अबव 45 अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो अवॉइड करें, वरना उसकी एक मुनासिब मिकदार बुरी नहीं है। जी। मटन मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। जी। सो ऑफ कोर्स बकरीद है तो उसके आप मटन इज़ द बेस्ट मीट, दैट इज़ फॉर श्योर। मटन, चिकन में इतनी न्यूट्रिशन नहीं है। एज डॉक्टर्स, अगर आपको याद होगा तो इस ज़माने में जो बेचारे बूढ़े होते थे, बिल्कुल खाने तो कुछ चिकन का सालन दे दिया जी। जाता था, जी। एक जी। यखनी जी। चिकन की है ना, और वो डाइजेस्ट कर। अब मैं देखता हूँ चिकन के कबाब भी बन रहे हैं, चिकन कोफ्ते भी बन रहे हैं। अब आप यकीनन चिकन का अपनी एक वैल्यू है, लेकिन उसकी वो जो न्यूट्रिशन, जो मैं आजकल जनरली लोगों में देख रहा हूँ कि एनर्जी लेवल्स थोड़े से कम हैं। स्ट्रेस तो आपने बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेस सबको है, मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन कोशिश करें सवार ना करें। एक और चीज़ का ख्याल रखें कि आप अपनी डाइवर्जन्स रखें, फ्रेंडशिप, अच्छे रिश्तेदार, पॉजिटिविटी, लेट गो करें, भूल जाएं चीज़ों को। मैं भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में चीज़ें याद रखता था, दिल में रखता था। अब मैंने कहा चलो लेट गो ऑफ इससे भी थिंग्स। आपकी इस स्किन जो तरह है हो सकता है उस पे बहुत हमें फर्क इसी बात पड़ता पे है। सही अल्लाह कह ताला रहे हैं माफ़ आप। कर दे कि हमने लोगों को माफ़ जी। किया, और इससे आपकी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ता जी। है। काशिफ साहब, मर्द हैं और ख़वातीन हैं, उन दोनों की जो स्किन केयर रूटीन है यस, वो डिफरेंट होती है, यस, तो ज़रा बिल्कुल, थोड़ा सा श्योर। बताइए। देखिए, फॉर फीमेल सबसे पहले तो आप सुबह उठे, आपने अपनी स्किन के लिहाज से आपने एक सन ब्लॉक आपको रेकमेंड करूंगा, आपने फेस वॉश किया, आपने अपना सन ब्लॉक आपने जहाँ पे दांत ब्रश करने की जगह है वहीं पे रख दिया। आपने सुबह उठे, आप बाहर निकले ना निकले, किचन में जाने आपने सन ब्लॉक लगा लिया, सही। ठीक है। उसका असर रहता है जोहर की नमाज तक, जोहर की नमाज पढ़ के आपने फिर दोबारा लगा लिया है, ठीक है, शाम तक रहा। असर के बाद अगर आपको किचन में जाना है तो लगाइए, वरना नहीं लगाइए। उसके बाद जो फीमेल्स हैं अबव 40 जिनको है,
कोई भी ऐसी क्रीम जो मैं आपकी स्किन टाइप के लिए रेकमेंड करूंगा, जिसमें विटामिन सी होना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है, स्किन में एक समझें कि एक प्लास्टिक टच होता है जो जी अच्छा लगता है, जी। वो आपको रिजुविनेट करता है। एज के साथ साथ वो कम हो जाता है। और नाइट की क्रीम वही वाली यूज़ करें जिसके अंदर आपका विटामिन सी हो। हाइड्रोक्विनोन जो आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड, दे आर वेरी वेरी हार्श, वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। ये एकदम से आप देख कर नहीं लगा लिया करें। मेरे पास बहुत केसेस आए हैं ऐसे, बल्कि हमने लास्ट टाइम आपके साथ ही बात की थी, जो हम सोशल मीडिया जी पे देख के जी। कर लेते हैं। इतने केसेस आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको कहता हूँ कि हमारे पास आ जाइए, दिखा दीजिए, आपकी स्किन टाइप, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी एज के लिहाज से आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सही। मर्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा। चीज़ है सन ब्लॉक। मर्दों की स्किन चूँकि थोड़ी सी थिक होती है, आपकी स्किन टाइप के लिहाज से मर्दों के, आपको पता है एक्नी ज़्यादा होती है मर्दों में, बिल्कुल क्योंकि उसमें देखा है टेस्टोस्टेरोन मैंने। होता है, लेकिन वो केयर नहीं करते, वो थोड़ा सा वो होते हैं, तो लेकिन आगे आप जाके बहुत मसला करते होता है। हैं केयर। अच्छी बात है ना, क्योंकि देखिए 25 साल का लड़का अगर 40 साल का लग रहा है, वो बिकॉज सिर्फ स्किन की वजह से उसके दाग धब्बे पड़े हुए, उससे खुरचे, तो आप आदमियों के लिए अलग सन ब्लॉक होता है। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा, आदमियों को अपने साथ सनब्लॉक अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि सुबह गए ऑफिस, दोपहर में दोबारा लगाइए, शाम में नहीं लगाइए, क्योंकि शाम में आप ज़्यादातर हमारे यहाँ मेल्स किचन में नहीं जाते, जी। अगर जाएं तो लगा लीजिए। नाइट की क्रीम फॉर मेल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखी है, उसमें हाइड्रोक्विनोन है एटलीस्ट 1 to 3% लो डोज में, क्योंकि स्किन की पिगमेंटेशन बहुत होती है आदमियों में। एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें, मेरे जो भाई मेरे दोस्त हैं जो मोटर बाइक पे जाते हैं, वो प्लीज़ हेलमेट यूज़ करें। ये तो रूल भी आ गया, और हेलमेट से आपकी स्किन बहुत बेहतर हो जाती है, और आपकी स्किन में एजिंग भी कम होती है, क्योंकि सनलाइट भी आपकी स्किन को एज करता है। तो ज़ाहिर है जिनका काम है, जिनको जाना है, वो ज़रूर करें। पूरे वक्त एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी डाइट, आपकी नींद और आपका स्ट्रेस और लाइफस्टाइल थोड़ा सा हमें बिल्कुल। बेहिस जब होना आपका पड़ता है। लाइफ़स्टाइल अच्छा होगा तो खुद ब खुद आप जो अग्रीड, है अपनी बिल्कुल। लाइफ़ को जीना नमाज़ें आप शुरू टाइम कर पे देंगे। पढ़िए, आप जी, खुद ब डॉक्टर खुद आपका क्लियर काशिफ़ हो और जाएगा। भी आपसे बात करते हैं, और श्योर। इस वक़्त जो है ये मॉडर्न दौर से हम गुज़र रहे हैं, ऐसा जदीद दौर है जिसमें ट्रीटमेंट्स बहुत सारी आ गई हैं, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा आप हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस, और डॉक्टर काशिफ़ अली हमारे साथ हैं, और वक्त से पहले एजिंग का आ जाना, उस पर बात हो रही है, कौन सी गलतियां हम करते हैं, कौन सी ख्याल हमें करने चाहिए। और अभी आपसे मैं कहने लगी थी कि ट्रीटमेंट्स बहुत सारी आ गई हैं। कहीं हम सुन रहे होते हैं बूटॉक्स हैं, फिलर हैं, फिर सुन रहे होते हैं लेज़र है, फिर सुनते हैं कि हाइड्रा फेशियल है। और एक चीज़ और, इस सवाल में ऐड करूँगी मैं, कि अक्सर देखा है डॉक्टर काशिफ़, कोई नई ट्रीटमेंट आती है तो पहली वाली ट्रीटमेंट को कहा जाता है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा, बहुत वैलिड है। देखिए, मैं थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ। जी। पहले तो मैं कंजर्वेटिवली ट्रीट करता हूँ। सबसे पहले, बीइंग अ डॉक्टर, आई ऑलवेज गो फॉर द ब्लड टेस्ट। मैं देखता हूँ कि अंदर से क्या मसला है, इसकी वजह से एजिंग हो रही है। जैसे थायराइड का मसला है, जी। जो कि वो बहुत प्रॉब्लम है। जैसे आपको दिखा रहे, तो एक IgE ब्लड टेस्ट है जो आपकी हसासियत दिखा रहा है, जी। जिसकी वजह से आपकी स्किन में जल्दी लाइंस आ रही हैं, रेडनेस हो रही है, तो IgE को ठीक करना है। CPESR जो कि आपका हीमोग्लोबिन दिखा रहा है, इसमें डार्क सर्कल्स, डल कॉम्प्लेक्शन और मिलेस्मा जो कि झाइयाँ हैं। हार्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ है आपकी एजिंग में, खासतौर पे थायराइड जो कि बहुत बढ़ गया है। जी। आप यकीन जाने, मेरे पास अब फीमेल तो आती हैं थायराइड पेशेंट, अब मेल भी आने लगे हैं। मेल्स में भी थायराइड है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, टू टोन स्किन हो जाती है। इसमें TSH, T3, T4, जी। RBS जो कि शुगर लेवल्स का है, HbA1c, उससे भी एजिंग होती है, और LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसपे आप पैचेस पड़ जाते हैं जी। फेस पे। तो देखिए, हम एज डॉक्टर्स MBBS, हम लोग तो, मैं एटलीस्ट, मैं तो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ कि किस वजह से ये लड़का या लड़की 27 साल की है और क्यों इतनी जल्दी एजिंग आ रही है। तो डेफिनेटली एक डेफिनेटिव कॉज आता है, हम उसको ठीक है। ट्रीट भी कर रहे होते हैं। साथ साथ जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे मैं आपको बताया, सन ब्लॉक है, फेस वॉश है, वो तो आप करेंगे। बिल्कुल। फिर साथ साथ आपकी एज के लिहाज से, आपके लाइफस्टाइल के लिहाज से, मैं जो स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले हाइड्रा फेशियल। ठीक है, जी। हाइड्रा फेशियल इज़ अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट। मैं नहीं कहूँगा, इट्स अ प्रोसीजर, जो कि एक तरह से आपका फेशियल है, जो आपको एक, मैं खुद करता हूँ, जो मेडिकल डॉक्टर करता है, और वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। सही। एक ज़माने में आता था डर्माब्रेशन, उसी को अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, ये आप 1 महीने में 1 दफ़ा ले वक्त सकते के हैं। साथ साथ जिद्दत आती है जी, ना। बिल्कुल जिद्दत आती है और बेहतरी आती है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी टेंशन्स भी बढ़ रही हैं, हमारे मसाइल भी बढ़ रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप देखें हीट, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, तो उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। फिर हम आते हैं आपकी स्किन टाइप। अच्छा, फिर पेशेंट से मैं पूछता हूँ, आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है मेरी लाइन ज़्यादा हैं, ये हैं,
तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ फिलर्स के ऊपर। फिलर्स का ये होता है विटामिन सी, मैंने कहा कोलेजन। ये कोलेजन फिलर होता है, आपकी स्किन में एक सिंथेटिक वो डालते हैं आपकी प्रोसीजर, जिसको हम कोलेजन कहते हैं। विटामिन सी से बना होता है, आपकी स्किन में इलास्टिक टच देता है। फिर बोटॉक्स आ जाता है। अच्छा, बोटॉक्स ज़्यादातर आपके ये क्रोस फीट और रोज लाइन के लिए, वो अबव 35-40 हम करते हैं। लेकिन सही। आपने बिल्कुल सही कहा, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं बार बार कहूँगा कि आजकल एजिंग बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि लोग, एक तो बहुत यंग लड़कियां, मैं उनको कहूँगा प्लीज़ मेकअप नहीं इस्तेमाल करें। आपको शायद पता हो कि एक ज़माने में जो लड़कियों की शादी नहीं होती थी वो मेकअप नहीं करती थी, और इतनी बिल्कुल अच्छी दिलकश स्किन लगती थी, और जो मैट होती थी वो अलग दिखती थी। अब आई एम सॉरी टू से कि माँ बाप शायद इतने ढीले हो गए हैं, या एक हो गया है कि अब अनमैरिड लड़कियां ज़्यादा मेकअप करने लगी हैं। अब उससे क्या होता है, क्योंकि लड़की अगर 17-18 साल की है, उसकी नेचुरल स्किन में अल्लाह ताला ने ग्लो दिया हुआ है, एक वो दिया, फ्रेशनेस है। अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप पे देखा होगा, जो डार्क लड़की जो पॉपुलर है, ब्यूटीफुल स्किन, ओह माय गॉड, दैट इज अमेजिंग। और आपको पता है जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 मॉडल है वो भी डार्क है, बिल्कुल स्याह फाम। लेकिन देखिए, बात काले गोरे की नहीं है, आपकी स्किन में एक दिलकशी होनी चाहिए, और वो आपको इन्हीं चीज़ों से मिलती है। उसके लिए आपको आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि बोटॉक्स फिलर्स हो गया। एक चीज़ आजकल पीआरपी बड़ी अच्छी आई है। अक्सर लड़के लड़कियों में जो सबसे बड़ा मसला है कि आपके 15-16 साल में आपको दाने हुए, तो आपने खूब खुरच करके इसके निशान बना दिए। पीआरपी से अच्छा ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं आया है। पीआरपी में ये होता है, आपका ब्लड लेंगे हम, सेंट्रीफ्यूज करेंगे उसको, हम अपना आपका सीरम जो है, पहले तो हम आपके यहाँ पे डर्मा जेट करेंगे, ठीक है। फिर आपकी अपनी जो आपकी ब्लड का जो सीरम है उसको उस पर स्प्रिंकल करेंगे, और फिर उसको क्लियर करके अंदर जाए और न्यू स्किन लाए। स्प्रिंकल होगा, इंजेक्ट तो नहीं होता? इंजेक्ट नहीं होता। इंजेक्ट जो होता है वो मीजोथेरेपी पे होता है, वो भी एक एडवांस ट्रीटमेंट है। हम दोनों को साथ भी करते हैं। मीजोथेरेपी में इंजेक्ट करते लेकिन हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट वाइज है मेरे पास। अब पेशेंट्स जो आते हैं अबव 40, उनमें मैं दोनों करता हूँ, अगर पीआरपी और मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी की अच्छी बात ये है कि आपकी स्किन को रिजुविनेट करती है, लेकिन पीआरपी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। ठीक है, इस्लामिक भी है, टाइम भी लेता है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है। हम फेस ट्रांसप्लांट हर किसी को नहीं बोल सकते, हम फेशियल सर्जरीज नहीं बोल सकते सबको। इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड नॉट डूएबल। मैसेज क्या देंगे सबको आज? मैसेज में ही कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, अपना ख्याल रखना है, अपना एक लाइफस्टाइल बना लीजिए। मुझे पता है स्ट्रेसेस बहुत हैं, मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहा हूँ, लेकिन अपनी आप लाइफस्टाइल को जो है, एक तो नमाजें आप अगर पढ़ेंगे सही वक्त पे, तो आपका खुद ब खुद लाइफस्टाइल अच्छा बन जाएगा। सन ब्लॉक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वाइटामिन आजकल बहुत ज़रूरी, कि खाना प्योर नहीं आ रहा। वाइटामिन में जिन लोगों को स्किन फ्रेश करनी है, ग्लूटाथियोन वाइटामिन आ रही है जो मैं देता हूँ ऑफ एंड ऑन पेशेंट को। सिर्फ प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हम नहीं देते, बाकी मेल्स ले सकते हैं, यंग लड़कियाँ जो कि अपनी स्किन को अच्छा करना चाहिए। बहुत सेफ़ है, एंटी कैंसरस भी है, स्किन को अच्छा करेगा। दूसरा, सन ब्लॉक आपकी स्किन टाइप है। देखिए, ये नहीं कि सन ब्लॉक किसी को सूट किया है मोहल्ले में और सबने वो और आज लगाना शुरू आपने कर क्लियर कर दिया कि फीमेल के लिए अलग सन ब्लॉक है और फीमेल्स के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग। ये नहीं कि हम्म। आपकी वाइफ जो यूज करनी वही सन ब्लॉक आपने भी यूज करना शुरू कर दिया। आपके और आपकी वाइफ की स्किन में, या आपकी बहन की या बेटी की जिसकी स्किन में डिफरेंस है। बिल्कुल। और नाइट क्रीम बेइंतहा जरूरी है, जिसमें विटामिन सी का जरूर ख्याल रखिएगा कि ये जरूर हो, और ये रखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो। स्टीरॉइड्स बिल्कुल फेस पे मत लगाइए। ब्लड टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो जरूर कीजिए, कि अगर प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है तो, क्योंकि थायराइड बहुत बढ़ गया है। एक चीज़ होती है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, उसमें आप डायबिटिक नहीं है, लेकिन आप डायबिटीज़ की तरफ गामजन है, जिसकी वजह से आपकी स्किन झलकना, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से, मैंने आपको टेस्ट भी बता दिया, आप खुद अपना भी कर सकते हैं कि आपकी जो कंजंक्टिवा है ये रेड और पिंकिश होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया में आप आए और आपने किस तरह हमें गाइड किया कि हमने अपनी स्किन की केयर किस तरह करनी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और फिर ब्रेक के बाद आते हैं, तो रहिएगा आप हमारे साथ।